हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइस, बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट। फाइनल आंसर की सभी की आ चुकी है और इसके आने के बाद कट ऑफ में जो है बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। वो हर एक कैटेगरी के कट ऑफ पे आपको असर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग एग्जाम के लेटेस्ट सारी ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब आपने किसी ने यूट्यूब चैनल से मैच किया होगा, जब परीक्षा देके आए होंगे, तब आपका नंबर अगर 90 बन रहा था तो आंसर के आने के बाद आपका नंबर 80 बचा। लेकिन आप लोगों ने नंबर जो है प्रश्न पे आपत्ति दर्ज की, उसके बाद जब रिवाइज आंसर की जाती है कल, तो आपके नंबर जो है 10 नंबर और कम हो जाते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें 4 से 5 क्वेश्चन गलत थे और उन क्वेश्चनों को जो है अब डिलीट किया जा रहा है। तो इसमें गलती आयोग की है, लेकिन खामियाजा आप लोग को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आप एक अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार हैं। ये तो हमारे देश का, हमारे राज्य का ही कानून है कि अभ्यर्थी हैं तो आपको झेलना पड़ेगा। तो वही सारी चीज़ें हो रही हैं। गलती सारी आयोग की है, जैसा कि मैंने सुबह भी बताया था कि डीबी बाद में होना और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट ना लागू होना, ये सारी चीज़ें जो है आयोग की गलती की वजह से आप लोग को ये भुगतना पड़ रहा है। सीटें निकल रही हैं वैकेंसी की, अगर 80,000 87,000 तो सिलेक्शन उस पर 40,000 का होता है, 40,000 फर्जी निकल जाते हैं। और यही सारी चीज़ें अगर तीनों चीज़ पहले अप्लाई कर दी जाए, यानी कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट डीबी पहले, तो ये सारी चीज़ें ना हो पाए। और अगर ऐसा इस भर्ती में अप्लाई कर दिया जाता है और जो सीट बैकलॉग सीटें जोड़ने की बात कही गई है, अगर वो भी जोड़ दिया जाता है तो आपकी कटा 50 से 55 रहने वाली है, जैसा कि मैंने सुबह डिटेल्स में बताया था। अगर वो नहीं देखें वीडियो तो जाके देख लीजिए, फिर आपकी कट ऑफ उतनी ही रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये फिर से भर्ती जो है कोर्ट में जाएगी और फिर से इस पर जो है मामला चलेगा, जैसा कि टीआरई 1 एंड 2 में चलता आ रहा है। इसको ना अप्लाई होने के बाद जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है प्रेजेंट टाइम में, जो अभी चीज़ें लागू हैं उनको देखते हुए आपकी जो 68 की कट ऑफ रहने वाली है, यहाँ पे देखिए। मैथ एंड साइंस के कट ऑफ मेल कैंडिडेट की 80 से 85, फीमेल के 70 से 75 के मध्य रहने वाली है। वहीं ईडब्ल्यूएस की 70 से 75, फीमेल की 63 से 67, ईबीसी की 75 से 78 और फीमेल के 60 से 65 रहने वाली है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि बीसी एससी की तो 70 से 78, 63 से 78 और एससी की 55 से 60, 45 की सॉरी फीमेल की 45 से 55 रहने वाली है। वहीं सामाजिक विज्ञान की बात अगर करते हैं तो मेल की 78 से 85, फीमेल की 70 से 80। इनका पेपर का लेवल जो है ठीक ठाक था, इसलिए इतनी कट ऑफ रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस में 75 से 78, फीमेल की 70 से 75, ईबीसी की 70 से 78, फीमेल की 65 से 70। अगर यहाँ पे मैंने SC ST की कट ऑफ नहीं बताई है, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है 10 से 15 नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि SC ST में काफ़ी फर्क देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं हिंदी की मेल की 85 से 90, फीमेल की 78 से 82, क्योंकि इसका पेपर हिंदी का ईजी था तो कट ऑफ आपकी थोड़ी सी हाई जाने की संभावना जताई जा रही है। EWS 78 से 85, फीमेल की 70 से 75, EBC की 75 से 80 और फीमेल की 62 से 75। ऐसे यहाँ पे इंग्लिश की कट ऑफ आप सभी लोग देख लीजिए। युवा कैटेगरी की 78 से 85, फीमेल की 74 से 77 के मध्य। ऐसे ही संस्कृत की कट ऑफ भी यहाँ हर एक कैटेगरी वाइज दी गई है और ऐसे उर्दू की यहाँ पे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारी कट ऑफ जो है मैंने एक एक करके सारे विषयों की बता दी है। अब आप जिस भी सब्जेक्ट से, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अपने अपनी कट ऑफ देख लीजिए। लेकिन मैं एक चीज़ फिर कहना चाहूँगी, अगर आप लोग इस मुद्दे पर जो है आवाज़ उठाते हैं वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की और डीबी पहले हो जाए तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। जो जिन कैंडिडेट का 50 से 55 नंबर है उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। मैं युवा कैटेगरी की बात कर रही हूँ, तो उनकी भी नौकरी पक्की हो जाएगी। लेकिन इस पर आपको आवाज़ उठानी होगी और इस चैनल से आपको पूरी जो है सहायता दी जाएगी। तो इस चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से आपको जो भी अपडेट होगी बताई जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते किसी अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।